बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास आज एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 हम सॉल्व कर रहे हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो देन इवेलुएट। यानी हमारे पास ये उन्होंने इंफॉर्मेशन दी है कि अल्फ़ा बीटा जो हैं वो इस इक्वेशन के रूट्स हैं। ठीक है, तो हमने इस इंफॉर्मेशन के साथ ये इवेलुएट करना है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या वैल्यू निकलेगी। ठीक है, तो इन इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के लिए सबसे पहले एक डेफिनेशन है जो इस एक्सरसाइज से पहले दी गई है। ठीक है, तो हम वो पहले रीड कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंगली ही ये क्वेश्चंस हैं। ठीक है, यस, टॉपिक है सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और यही सिमेट्रिक फंक्शन जो है वो एक्सरसाइज 2.4 में यूज़ हुआ है। तो डेफिनेशन है सिमेट्रिक फंक्शन आर दोज फंक्शंस इन विच द रूट्स इन्वॉल्व्ड आर सच दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग देम रिमेन अनअल्टर्ड। यानी अगर हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन है तो ये इस किस्म के फंक्शन होते हैं जिसमें जो रूट्स इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है एक्सप्रेशन की। ठीक है, तो सच दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग दैम रिमेन अनअल्टर्ड। यानी उनमें मौजूद जो एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं या समझ लें जो वेरिएबल हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बाद में अनअल्टर्ड रहते हैं। व्हेन रूट्स आर इंटरचेंज्ड फॉर एग्जांपल, यानी अगर हम उनके रूट्स को इंटरचेंज कर दें, चेंज नहीं करना बल्कि इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब है कि अगर हमने कहीं अल्फ़ा लगाया है तो अल्फ़ा की जगह बीटा लगा देंगे और बीटा की जगह अल्फ़ा लगा देंगे। ठीक है, इसको कहते हैं इंटरचेंज करना। ठीक है, ये ना हो कि हम अल्फ़ा की जगह ए लगा दें, ठीक है, और बीटा की जगह बी लगा दें, नहीं, बल्कि इंटरचेंज करना है। इंटरचेंज का मतलब है आपस में अदल बदल करना है। ठीक है, तो फिर ये देखें, फॉर एग्जांपल कहते हैं अगर आपके पास एक फ़ंक्शन है, फ़ंक्शन विद वेरिएबल्स अल्फ़ा बीटा है, वो है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। देन अब आपने अल्फ़ा की जगह बीटा रख दिया और बीटा की जगह अल्फ़ा रख दिया, तो ये क्या बन गया, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर। ठीक है, आप इसको सेट करके देख सकती हैं, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, बिकॉज बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर इज़ इक्वल टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो इट मीन्स कि जब आपने फंक्शन ऑफ बीटा अल्फ़ा लिया तो वो वापस आपके पास फंक्शन ऑफ अल्फ़ा बीटा आ गया। तो इस जो फंक्शन को बोलेंगे कि ये सिमेट्रिक फंक्शन है। ठीक है, तो चलते हैं, अब हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। यस स्टूडेंट्स, फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं जिसमें हमें पता है कि हमें ये इक्वेशन गिवन है। ठीक है, और इस इक्वेशन के रूट्स हैं अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अगर हमारे पास किसी इक्वेशन के रूट्स अल्फ़ा बीटा होंगे तो हमें एक जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है या जो इम्पॉर्टेंट उससे रिलेटेड जो कॉन्स्टिट्यूंट्स होते हैं वो हम जो है वो पहले निकाल लेते हैं। अब हम सॉल्यूशन में सबसे पहले लिखेंगे सिंस अल्फ़ा बीटा are the roots of the equation x square plus px plus q is equal to 0। ठीक है, therefore हमें पता है कि जब अल्फ़ा बीटा किसी इक्वेशन के रूट्स होते हैं तो फिर हम सम ऑफ रूट्स निकालते हैं। एस वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, एंड दैट इज़ जो अकॉर्डिंग टू बाय डेफिनेशन हमें पता है कि सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है। ठीक है, वो होता है माइनस बी ओवर ए। अगर ये हमारे पास इसका कोएफिशिएंट ए हो, ये बी हो और ये कांस्टेंट हो तो फिर ये बन जाएगा हमारे पास माइनस पी ओवर 1 यानी माइनस पी, एंड प्रोडक्ट निकाल लेंगे फिर हम, वो होता है अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो अल्फ़ा बीटा हमारे पास होता है, अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो कांस्टेंट टर्म ओवर ए जो होता है वो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे तो ए हमारा 1 ही प्रेजेंट हो रहा है और सी जो है वो हमारा क्यू रिप्रेजेंट हो रहा है, तो क्यू ओवर 1
ये हमारे पास आ गया है। लेकिन हमने तो वैल्यूएशन करनी है फर्स्ट पार्ट के लिए कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। वैल्यूएट का मतलब है कि हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे बिकॉज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ये आपने याद रख लेना, ये भी एक किस्म का फार्मूला है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जब भी फाइंड करना है तो उस पर ये फार्मूला लगाना है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, क्योंकि इसी फार्मूले में हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा भी यूज़ हो रहा है और अल्फ़ा बीटा यानी सम भी यूज़ हो रहा है, जो हम इस इक्वेशन से जो है वो फाइंड कर चुके हुए हैं। ठीक है, और प्रोडक्ट अल्फ़ा बीटा भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ पुट कर देंगे। इसको अगर हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, और इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्योंकि अल्फ़ा प्लस बीटा वाली को इक्वेशन नंबर 1 और अल्फ़ा बीटा वाली को इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। तो अब हम ये यहाँ पे यूज़ करेंगे। अब हम लिखेंगे पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हमने इक्वेशन 1 और 2 में से अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो कि हमारे पास माइनस पी है वो पुट कर देनी है, और माइनस 2 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू वो क्यू थी वो हमने यहाँ पे पुट कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास इवेलुएशन आ गई है इस तरह से। सो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज़ इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। जब हमने सेकंड पार्ट सॉल्व करना है तो अगर उसको भी सोल्यूशन सारा सेम होगा इसी तरह से। ठीक है, यहाँ तक इक्वेशन नंबर 1 और 2 तक सिर्फ बिकॉज से जो है वो हम इसको जो भी हमें सेकंड पार्ट में दिया हुआ है उसको देख के फिर हम उसके अकॉर्डिंग कोई फार्मूला जो अल्फ़ा बीटा की शक्ल में होगा वो हम पुट करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं पार्ट नंबर 2। यस, पार्ट नंबर 2 में हमें अल्फ़ा क्यूब इंटू बीटा प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा क्यूब की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि हमें इक्वेशन एक ही है जो स्टेटमेंट में दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 की। ठीक है, तो उसी को यूज़ करते हुए जिस तरह फर्स्ट पार्ट में हमने किया था, सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ठीक है, हमें ये गिवन है कि ये जिस तरह हमने फर्स्ट पार्ट में किया उसी तरीके से हमने ये स्टार्ट कर लेना। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू 0। देयरफॉर तो सम हमारे पास के सम होता है हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा जो कि बाय डेफिनेशन होता है माइनस बी ओवर ए। ठीक है, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो होता है माइनस बी ओवर ए इस तरह से, और अल्फ़ा बीटा होता है सी ओवर ए। हमें पता है बी जो होता है वो मिडिल टर्म यानी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ए जो होता है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सी कांस्टेंट टर्म होती है और ए भी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो इसमें कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो 1 है वो। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा, और ये हमारे पास माइनस पी यानी, और इसी तरह से हमारे पास प्रोडक्ट जो कि अल्फ़ा बीटा होता है। ठीक है, तो अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास होता है ना माइनस बी ओवर ए, इसी को यूज़ करते हुए हमने हमारा बी यहाँ पे पी रिप्रेजेंट कर रहा है और ए को 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू ओवर 1 इज़ इक्वल टू क्यू। ठीक है, अब हम इवेलुएशन करेंगे जी। अब बिकॉज अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब हमें गिवन है, और क्योंकि ये इसके इक्वल होता है कि दोनों में से अल्फ़ा बीटा आप कॉमन निकाल लें। ठीक है, तो अंदर रह जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और हमें पता है कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी पिछले क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था, ये इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर
-2 इंटू अल्फ़ा बीटा। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ठीक है, और ये इक्वेशन नंबर 2 जिसमें अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस पी है और अल्फ़ा बीटा क्यू है, इसको हम पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। ये जो हमने ये सारा कैलकुलेशन बनाई है, ठीक है, इसमें पुट करते हैं तो ये बन जाएगा क्यू और ये माइनस पी होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -2 इंटू क्यू और आफ्टर कैलकुलेटिंग क्यू इंटू पी स्क्वेयर -2q, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज हमारे पास अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब ये वैल्यू आ जाती है, ठीक है। थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सिंस अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वेयर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देयरफॉर सम अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए, हमारे पास माइनस बी के बी क्या है हमारे पास पी, ठीक है। ए क्या है हमारे पास एक्स स्क्वेयर का कोएफिशिएंट जो कि 1 है और ये -7 फार्मूले में लगता है, माइनस बी इक्वेशन नंबर 1। प्रोडक्ट ले लें, अल्फ़ा बीटा होता है इक्वेशन के अकॉर्डिंग सी ओवर ए, यानी कांस्टेंट टर्म ओवर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वेयर यहाँ पे 1 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई हमारे पास, ओके। अब हम देयरफॉर हम यहाँ पे लिख लेंगे कि अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा को कैसे हम इवेलुएट करेंगे, क्योंकि ये दोनों फ्रैक्शंस हैं, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, तो ये बनेगा अल्फ़ा स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर ओवर अल्फ़ा बीटा, ठीक है। फिर इसे हम करेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वेयर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा। तो अब हम इसमें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। पुटिंग वैल्यूज़ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, तो इस दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू, पुटिंग के बाद हमारे पास हो जाएगा -p होल स्क्वायर -2q ओवर फिर q, ठीक है। सो दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा इज इक्वल टू p स्क्वायर -2q ओवर q। दैट्स ऑल।